भजनलाल सरकार ने सीकर के ताज संभाग के दर्जे को समाप्त कर सीकर की इज्जत उतारने जैसा कार्य कर दिया है। यह बात सीकर की आम जनता कह रही है। शनिवार को भजनलाल सरकार ने गहलोत राज्य में बने 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने का कड़वा फैसला किया है। गहलोत राज्य में बने सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग को अब खत्म कर दिया गया है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे, वह व्यवहारिक नहीं थे। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। वहीं नीमका थाना, अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा जिले को भी खत्म कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने पुरजोर शब्दों में विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार ने 1 साल में कोई काम तो किया नहीं, उल्टे कांग्रेस राज में हुए अच्छे कार्यों को खत्म किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी को अपना विजन दिखाना चाहिए था, हिम्मत दिखानी चाहिए थी, ऐसे सरेंडर नहीं होना चाहिए था। और उनको राजस्थान की जनता ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ में चुना था और इन्होंने तो एक झटके में सब कुछ ही निरस्त कर दिया। बताइए आप, उन जिलों में कलेक्टर लगे हुए हैं, एसपी लगे हुए हैं, वहां पर जिले के दफ्तर बन रहे हैं, जिले के हॉस्पिटल बन रहे हैं, कलेक्ट्रेट के भवन बन चुके हैं। आप उन जिलों को और संभाग को बिल्कुल समाप्त कर रहे हो। ये कौन सा निर्णय आप बताइए। तो मैं समझता हूं कि इनका जो निर्णय है वो जनता के विरोधी निर्णय है, अलोकतांत्रिक निर्णय है। आप बताइए, विधानसभा चलाने के लिए तो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, क्या इसके लिए सर्वदलीय बैठक नहीं होनी चाहिए थी? क्या जनता की राय नहीं मांगी जानी चाहिए थी? इनके पास में ऐसा कुछ, उप मुख्यमंत्री जी है, बेचारे मुश्किल से तो बचे थे दिल्ली वाले में चक्कर में, और आज उनको निपटा के घर बैठा दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही नहीं आए। अरे भाई प्रेमचंद बहरवा जी, जनता में किस मुंह से आप अपना चेहरा दिखाओगे कि आपका जिला जो वर्षों से डिमांड कर रहे थे, आपका जिला चला गया। आप उप मुख्यमंत्री हो, किस बात के उप मुख्यमंत्री हो? भजनलाल जी ने अपना बचा लिया, डीग वाला बचा लिया ना, डीग वाला बचा लिया और उप मुख्यमंत्री को निपटा दिया। तो ये जो खेला किया गया है, मैं समझता हूं ये जो 12 महीने से सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही थी, उससे लोगों का ध्यान हटाना और जनता को कैसे परेशान करना, ये कोई बदले की भावना से कार्रवाई होती है क्या सरकारों में? आप जनता के ट्रस्टी होती है सरकार, जनता के हित के लिए काम करती है। जोगाराम जी ने तो मैंने सुना है कि कांग्रेस ने जो बनाया सब खत्म कर देंगे। भाई साहब, कांग्रेस ने तो इस राजस्थान को और कांग्रेस ने इस देश को ऐसा बनाया है, स्वर्णिम भारत जिसको कहते हैं, या जो आन बान शान के लिए जितने विकास कांग्रेस की सरकारों ने यहां पर किए और जितने कानून बनाए हैं जनहितैषी, उन सबको खत्म कर दो। फिर इसके अलावा आपके पास बचा क्या है? तो हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। 1 तारीख तक 7 दिन का राजकीय शोक है, उसमें हम किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। वहीं सीकर सांसद अमराराम ने कहा कि भाजपा कभी विकास के काम तो नहीं कर सकती, उल्टे विनाश का काम कर रही है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। शेखावाटी के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार किया है, यहाँ की जनता किसी भी रूप में इसे स्वीकार नहीं करेगी। संघर्ष के मैदान में जनता आएगी। आज राजस्थान की भाजपा सरकार ने सीकर संभाग को समाप्त किया है, नीमका थाना जिले को समाप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी विकास तो नहीं कर सकती, नहीं किए हुए विकास का विनाश करने का काम करती है। निश्चित रूप से इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। और शेखावाटी के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार किया है, किसी भी रूप में शेखावाटी की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, संघर्ष के मैदान में आएगी और भारतीय जनता पार्टी को प्याज सहित चुकाने का काम करेगी।
वहीं दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह, फतेहपुर विधायक हाकम अली खां, सीकर विधायक राजेंद्र पानिक, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने कहा कि भाजपा ने शेखावाटी सीकर से संभाग का दर्जा छीनकर विकास ठप करने का काम किया है। सीकर के लिए संभाग बहुत जरूरी था, लेकिन दुर्भाग्य है यह सीकर के लिए। वे इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। कैबिनेट की मीटिंग करके आप ये निर्णय ले रहे हो, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अविवेकपूर्ण और द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कोई हो ही नहीं सकती। तो मुख्यमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, इस पर जिलों में भी चर्चा करनी चाहिए, असेंबली फ्लोर पे भी चर्चा करनी चाहिए। और समय कैसा चुना, मतलब इतना भी इंतजार करने का उनके पास में वक्त नहीं है कि एक तरफ राष्ट्रीय क्षति हुई है हमारी, हम एक हफ्ते का इंतजार करते। तो ये एक तरह से मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ इस निर्णय की, और मन में बड़ी पीड़ा है। आज हमने जो है इतने बड़े व्यक्तित्व को खो दिया जिसकी पूर्ति अकल्पनीय है, पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है। ओबामा जब ये कहता है कि मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, तो कोई यूं ही नहीं कहा था। यूं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं, यूं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं, लाख मोती है मगर इस आबसा मोती नहीं। ऐसे व्यक्तित्व की क्षति होना, पूरा राष्ट्र जो है आज शोकमग्न है। और ऐसे में मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं और ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिनसे आमजन उद्वेलित होगा। अभी भी वक्त है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपकी पार्टी विपक्ष में तो आगे क्या रणनीति है? देखिए, आपकी सरकार में अभी तो वक्त नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो है वो इस सदमे से उबर नहीं पा रही है। इस सदमे से उबरने के बाद हम चर्चा करेंगे, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। आज कोई ये निर्णय करने का वक्त थोड़ी ना है। मैं तो आपके साथ बैठा हूँ, इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रही है। लेकिन चूंकि एक जनप्रतिनिधि की मेरी जिम्मेदारी है कि जब इतना बड़ा निर्णय कैबिनेट में हुआ है तो मैं अपने भावनाओं को अभिव्यक्ति दूँ। लेकिन मन जो है वो खिन्न है, इस निर्णय से भी खिन्न है और मन उदास भी है। हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता थे उनके जाने का मन में जो है उदासीनता भी है। आज जो राजस्थान सरकार का जो फैसला आया है कि जो 9 जिले को निरस्त किया गया है और जो 3 संभाग निरस्त किए गए हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये फैसला जनहित में नहीं है, जनता के बिल्कुल खिलाफ है। और जिस तरह जनता की पहले मांग थी कि हमारे जिले बनाए जाएं और संभाग बनाए जाए, तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ये जनता की मांग को देखते हुए जनहित में ये फैसला लिया था। उसको आज राजस्थान की सरकार ने जो फैसला लिया है ये बहुत ही निंदनीय फैसला है। और जो सीकर संभाग को निरस्त किया है, मैं सीकर संभाग का एक एमएलए होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि सीकर संभाग को जो निरस्त किया और नीम के थाने को जो जिला निरस्त किया है, हम आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय शोक है हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जो देहांत हो गया उसके लिए, उसके बाद हम 1 तारीख के बाद जन आंदोलन करेंगे और इस फैसले के खिलाफ जनता को साथ लेकर के और कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार ईंट से ईंट बजा देंगे और इस सरकार को मजबूर कर देंगे 9 जिले वापस बनाने के लिए और नीमका थाना को जिला बनाने के लिए, सीकर को संभाग बनाने के लिए। सीकर की सड़कों पर इन सीकर के जिले के अंदर नहीं, सीकर संभाग में बीजेपी के एमएलए और मंत्रियों को घुसने नहीं देंगे। हम इनसे पूछेंगे कि आपने किस आधार पर जिला निरस्त किया, किस आधार पर संभाग निरस्त किया है। की सरकार ने नीमका थाना जिला को निरस्त किया है और सीकर संभाग को निरस्त किया है। भजनलाल सरकार जब से आई है, जब से प्रदेश में भले का काम कोई कर नहीं रही, उल्टे जो पिछली सरकार ने विकास किया था, जो अच्छे काम किए थे, उन सबको नंबर से खत्म करने का काम कर रही है। नीमका थाना जिला हटाने पे नीम के थाने की जनता में बहुत आक्रोश है और आने वाले समय में नीमका थाना की जनता भाजपा को इसका बदला देगी
ब्याज समेत इसको चुकाएगी। और इतना तगड़ा लोगों में आक्रोश है, जो सही मापदंड पे जिला बना था, हर दृष्टि से देखिए आप, भौगोलिक दृष्टि से देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, वर्तमान जो पहले पूर्ववर्ती जिला था उससे दूरी देखिए, 85 किलोमीटर आज नीम का थाना हेडक्वार्टर से सीकर हेडक्वार्टर की दूरी है। 4 विधानसभा क्षेत्र जो शामिल किए गए इसमें, उनमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। एक भी व्यक्ति ने, जनता के ने ये नहीं कहा कि हमको नीम का थाना जिले में गलत शामिल किया गया है। केवल और केवल राजनीतिक द्वेषता से इन्होंने ये फैसला लिया है, जो कतई उचित नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसका बदला चुकाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की ये बौखलाहट है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह करने का काम करें, लोगों को निराश करने का काम करें। आज हम बात कर रहे हैं, ऐसे समय में ऐसा फैसला लिया गया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, जन विरोधी फैसला है, जिसकी जितने शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिन्होंने जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिन्होंने नीमका थाना से भाजपा से चुनाव लड़ा था, वो बार बार लोगों को गुमराह कर रहे थे कि सुरेश जी मोदी आपको गुमराह कर रहे हैं, नीमका थाना जिला यथावत रहेगा। ये भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि भाजपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है। क्योंकि जो हमारे संभाग और जिले बने हुए थे, वो एक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, छोटे जिले होते हैं तो रोजगार के अवसर लोगों को ज्यादा मिलते हैं, एक सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं। लोगों को सुविधा देने के हिसाब से हमारे जिले बने थे, हमारे संभाग बने थे। और सीकर जो एजुकेशन हब के रूप में आज पहचाना जाता है, जहां पर छोटे से काम के लिए जयपुर जाना पड़ता था सीकर के लोगों को, तो ऐसा बहुत ही जन विरोधी फैसला है। और कांग्रेस पार्टी आम आदमी को साथ लेकर के एक बड़ा जन आंदोलन करेगी और कांग्रेस सड़क से लेकर के राजस्थान की विधानसभा तक इस फैसले का विरोध करेगी। जो राजस्थान की भाजपा सरकार ने सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को समाप्त करने का फैसला लिया, निश्चित रूप से वो राजनीति में एक बदले की भावना का फैसला है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में नीमका थाना से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस के सुरेश मोदी जीते थे और सीकर की जनता ने लोकसभा में अमराराम को भेजा। निश्चित रूप से सीकर की जनता लड़ना जानती है, अड़ना जानती है और लड़कर के अपने हक जीतना जानती है। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हम जनता के को, आम आवाम को और तमाम विकासशील ताकतों को साथ लेकर के फिर इस इलाके में एक संघर्ष का निर्माण करेंगे, राजस्थान की सरकार को झुकाएंगे। दरअसल ये संभाग को सरकार ने समाप्त नहीं किया है, ये आने वाले वक्त में जो आग लगी है वो राजस्थान में भाजपा और उसकी सरकारों को समाप्त करेगी। निश्चित रूप से आम आवाम को संगठित करके इस जन विरोधी निर्णय को वापस करवाने के लिए माकपा इस जिले और शेखावाटी में व्यापक आंदोलन का निर्माण करेगी। आज भाजपा सरकार ने आनन फानन में नीमका थाना जैसे 9 जिले कैंसिल करने का जो फैसला लिया है, यह प्रतिशोध के वशीभूत लिया हुआ फैसला है। इनका भाजपा का विधायक और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं जीतने की वजह से इन लोगों को आम जन से जो घृणा हुई नीमका थाना क्षेत्र की जनता के प्रति, ये उसके द्वारा लिया गया फैसला है। हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, रोड पर, सड़क पर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हर हालत में इस नीमका थाना को जिला यथावत रखेंगे। आज राजस्थान की कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है और सीकर की जनता के साथ में जो विश्वासघात और जो दोगला व्यवहार किया है, उसके खिलाफ सीकर का नौजवान, सीकर का विद्यार्थी, सीकर का आम जनता सड़कों पे उतरा है। और सीकर का जो संभाग इन्होंने निरस्त किया है, हर हाल में सीकर की आम जनता, नौजवान, विद्यार्थी सड़कों पे उतरेगा और सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, 25 सरकार को, भजन लाल को मुंह की खानी पड़ेगी। और वापस सीकर की जनता ने बड़े लंबे संघर्ष के बाद में, ये बड़े यहाँ की आम जनता ने लंबा संघर्ष लड़ा था, तब जाकर सीकर का संभाग यहाँ पर घोषणा हुई थी, सीकर संभाग शुरू हुआ था। लेकिन आज भाजपा की सरकार ने
अपनी द्वेषता की राजनीति के चलते सीकर की जनता ने जो उनके साथ में विधानसभा के चुनाव के अंदर और लोकसभा के चुनाव के अंदर जो प्रतिक्रिया दी है, उसका वो द्वेषता पूर्वक वो आज कार्य कर रहे हैं। इसकी हम खिलाफत करते हैं। हम पूरे सीकर की जनता को एक साथ में लाकर सड़कों पे उतरेंगे और सरकार को झुकाएंगे और सीकर संभाग का जो दर्जा है वो वापस हासिल करेंगे। आज हमने पूरे मंत्रिमंडल का और भजनलाल का हमने पुतला दहन किया है, इस आंदोलन का आगाज किया है और आने वाले वक्त में पूरे सीकर जिले के एक एक बासिंदे को एकजुट करके सीकर संभाग का जो हमें दर्जा मिला हुआ है उसके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और सीकर संभाग को लेके रहेंगे। आज भजनलाल सरकार द्वारा सीकर और नीमका थाना को जो संभाग बनाया गया था पिछली सरकार, उसको निरस्त करने की जो कार्रवाई की है उसकी हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पुरजोर निंदा करते हैं और भविष्य के अंदर हम इस कदम को आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन करेंगे सीकर की जनता को साथ में लेकर कि जो संभाग बनाया गया था उसको राज्य सरकार द्वारा निरस्त करने की जो कार्रवाई की है वो बहुत ही गंभीर और निंदनीय है, जिसको लेकर आंदोलन की तैयारी कर और राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करके सीकर और नीमका थाना की जनता को हम न्याय दिलाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। की कैबिनेट ने आज जो फैसला किया है उस फैसले में पूर्वाग्रह की बू आ रही है। जिस संभाग की मांग वर्षों से सीकर की जनता कर रही थी वो तोहफा पिछली सरकार ने सीकर को दिया, लेकिन इस सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जिस प्रकार से फैसला बदला है वो निश्चित रूप से तानाशाही और का फैसला है और हम राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले इस फैसले की निंदा करते हैं और ये आह्वान करते हैं कि राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगा और जनता के जो भी वर्ग इस फैसले के विरोध में उतरेंगे उसमें एक एकता बनाकर निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार के इस फैसले का राजस्थान शिक्षक संघ विरोध भी करता है और संघर्ष के लिए भी तैयार रहकर हर संभव संघर्ष करके इस फैसले को वापस लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा। उपेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत। देखिए, ये एक व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई भाजपा सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि शेखावाटी की जनता ने भाजपा सरकार ने जो सोच रखी थी उसमें जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया। शेखावाटी की तीनों सीटें भाजपा लोकसभा में हार गई और ये एक व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई है। उसी के विरोध में जनता से बदला निकालने के लिए उन्होंने इस तरह का ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया है, लेकिन शेखावाटी की जनता चुप नहीं बैठेगी और इनको जवाब देगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। दूसरा, जो शेखावाटी संभाग में बनाने में सबसे बड़ा जिनका योगदान था हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनका गृह जिला भी सीकर है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए भाजपा ये इस तरह का, मैं तो इसको कुकृत्य कहूँगा, क्योंकि इससे संभाग की पूरी जनता को नुकसान हुआ है। यहाँ के लोगों को एक ज़रूरतों के हिसाब से संभाग बनाया गया था पूरी प्रक्रिया को पूरा करके, लेकिन इन्होंने एक झटके में बगैर कोई राय मशवरा किए इसे ख़त्म कर दिया। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।